सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसे अभिनेता थे जिनके लाखों प्रशंसक थे। उन्हें बहुत लोग पसंद किया करते थे, मगर जब उनकी मौत हुई साल 2020 में तो काफी लोग सदमे में चले गए और कई लोगों को तो ये विश्वास नहीं हुआ कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। इस बात ने देश में कई बहसों को जन्म दी। आइए जानते हैं विस्तार में कि क्या हुआ शुरू से लेकर अंत तक सुशांत सिंह राजपूत के केस में। नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं द एसबी प्रेस। आपको बता दें कि हाल ही में यानी 22 मार्च 2025 को क्लोजर रिपोर्ट सुशांत सिंह राजपूत केस के मामले में सीबीआई ने सबमिट कर दी है। हालांकि सीबीआई की जो जांच है वो 4 सालों से भी ज्यादा तक चली, मगर ऐसे बहुत सारे जवाब है जिनका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिल पाया। एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती पर जो इल्जाम लगाए गए थे कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को उकसाया था आत्महत्या करने के लिए, वो भी नकार दिया गया। आरोपों को गलत ठहराया गया और उन्हें क्लियरेंस मिल गई और अब इसकी जो रिपोर्ट है वो भी एक विशेष अदालत में जमा कर दी जा चुकी है। सीबीआई की तरफ से जो क्लोजर रिपोर्ट है इस केस को लेकर वो दी जा चुकी है। और आपको बता दें कि सीबीआई की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जो वजह थी वो सुसाइड थी। आइए विस्तार में जानते हैं कि शुरुआत से इस मामले में क्या कुछ हुआ। 14 जून साल 2020 को वो दुखद खबर आई जब ये पता चला कि सुशांत सिंह राजपूत के मुंबई स्थित उनके फ्लैट से उनका जो मृत शव है वो बरामद हुआ। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्होंने ये बताया कि उनका जो शव था वो फंदे से लटक रहा था, उन्होंने पंखे से लटक कर आत्महत्या की थी। हालांकि इस मामले को लेकर कई व्यक्तियों से पूछताछ हुई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यही बताया गया कि दम घुटने की वजह से उनकी जो मौत है वो हुई और वो लंबे समय से निराश रहने लगे थे, डिप्रेशन में रहने लगे। हालांकि जो उनके डिप्रेशन में जाने की मुख्य वजह उस समय बताई गई थी वो नेपोटिज्म को लेकर थी। नेपोटिज्म को लेकर सुशांत सिंह राजपूत कई ज्यादा सदमे में रहा करते थे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फिल्में थी जो उनसे छिन जा रही थी नेपोटिज्म की वजह से, क्योंकि जो कलाकार नए थे उन्हें ज्यादातर मौका नहीं दिया जा रहा था। इस वजह से पुलिस ने कई निर्माताओं से भी बातचीत की इस मामले को लेकर और उनसे भी पूछताछ जो है वो चलती रही। हालांकि आपको बता दें कि जनता में इसे लेकर काफी ज्यादा आक्रोश था, जिसकी वजह से जनता ने पुलिस से हटाकर इस केस को सीबीआई को सौंपने की मांग की, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस ने ऐसा नहीं किया। 25 जुलाई को सुशांत के पिता ने एक एफआईआर दर्ज करवाई पटना पुलिस स्टेशन में, जिसमें उन्होंने रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार पर मानसिक तनाव का जो आरोप है वो लगाया था और आत्महत्या के लिए उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को उकसाया है, इसका भी आरोप उन्होंने लगाया था। आपको बता दें कि इसकी भी जांच पटना पुलिस ने कई दिनों तक की। हालांकि आपको बता दें कि एक और जो संदिग्ध बात इसमें नजर आती है वो ये थी कि सुशांत की मौत से कुछ दिन पहले ही 8 जून 2020 को उनकी जो मैनेजर थी दिशा, उनकी भी 14वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई। दिशा के पिता ने भी इस पर एक्शन लेते हुए महाराष्ट्र पुलिस पे इसकी कंप्लेन दर्ज कराई। पुलिस ने पहले जांच की, मगर उसके बाद इसे पॉलिटिकल दबाव की वजह से कवर अप कर दिया गया। तो दिशा के पिता ने ये भी आरोप लगाए थे कि पहले उनकी मौत से पहले दिशा के साथ गैंग रेप किया गया था और उसके बाद उन्हें मार दिया गया। और जून के महीने में ही साल 2020 में दोनों की जो मौत थी वो कहीं ना कहीं आपस में कनेक्टेड बताई जा रही थी। हालांकि इसके बाद केंद्र ने 5 अगस्त को ये जो केस था वो सीबीआई को आखिरकार सौंप दिया और उसके बाद रिया चक्रवर्ती पर काफी सारे एक्शन लिए गए, उनसे काफी ज्यादा पूछताछ भी की जाने लगी। और इसके बाद साल 2020 के अगस्त महीने में रिया और उनके भाई को सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें हिरासत में रखा गया। आपको बता दें कि उसके बाद रिया से सुशांत के कई कर्मचारियों से, रिया के भाई शौविक से और उनके नजदीकी दोस्त से सीबीआई ने पूछताछ की और सभी पहलुओं को आपस में जोड़ने की कोशिश की। उस समय ड्रग्स का भी जो मामला था वो जोरों शोरों से चल रहा था और इसका भी एक पहलू सामने निकल कर आया।
जिसके बाद सितंबर 2020 में रिया और उनके भाई शौविक को ड्रग के मामले में अरेस्ट कर लिया गया था। हालांकि इसके बाद उन्हें जमानत मिल गई थी। इसके बाद ईडी ने पैसे के लेन देन की भी जांच की, मगर इसमें भी कुछ सामने नहीं आया और सुशांत की मौत के रहस्य से पर्दा अभी भी नहीं उठा। आपको बता दें कि एम्स अस्पताल के फॉरेंसिक टीम ने भी सीबीआई के साथ सहयोग किया। हालांकि उनकी रिपोर्ट में भी जो मौत थी उसकी पुष्टि पूरी तरीके से नहीं हो पाई। उसके बाद अमेरिकन मेडिकल स्कूल टीम ने भी अपनी रिपोर्ट दी, मगर उस रिपोर्ट में भी गला घोटने या उन्हें मारने के कोई आरोप नहीं लगाए गए थे और इसकी कोई भी पुष्टि नहीं थी, जिसके बाद प्रियजनों और परिजनों को ये चीजें पसंद नहीं आई। हालांकि सुशांत का अंतिम संस्कार 15 जून 2020 को उनके पिता द्वारा किया गया। आपको बता दें कि मुंबई स्थित एक शमशान में, जिसका नाम पवन हंस शमशान है, वहां सुशांत सिंह राजपूत का अंतिम संस्कार किया गया। इसमें बॉलीवुड के कई सितारे शामिल थे, जैसे श्रद्धा कपूर, कृति सेनन, विवेक ओबरॉय, रणवीर शौरी, उदित नारायण आदि उनके अंतिम संस्कार में उपस्थित थे। अब चलिए बताते हैं कि अब तक इस केस में क्या क्या हुआ था। 14 जून 2020 को सुशांत की जो डेड बॉडी है, उनका मृत शरीर पाया गया उनके मुंबई स्थित उनके फ्लैट से। इसकी सूचना पुलिस को उनके कुक नीरज ने दी थी, जिसके बाद पुलिस ने इस घटना की जांच की और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। 15 जून को सुशांत का अंतिम संस्कार किया गया उनके पिता और बहनों के पहुंचने के बाद। सुशांत के बहनोई आईपीएस अधिकारी ओपी सिंह ने गड़बड़ी की आशंका जताई और इसकी जांच करने की मांग की। 16 जून को महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने यह दावा किया मीडिया के हवाले से कि सुशांत डिप्रेशन में रहते थे और पुलिस इस एंगल की भी जांच करेगी। इसके बाद 18 जून को रिया चक्रवर्ती का जो स्टेटमेंट था वो पुलिस के द्वारा रिकॉर्ड किया गया सुशांत सिंह राजपूत के मौत को लेकर। 19 जून को मीडिया में लगातार इस बात पे बहस छिड़ती रही, बहुत सारी बहसें उठी। उसके बाद नेपोटिज्म का जो मुद्दा था वो जोरों शोरों से चलने लगा और ट्रेंड करने लगा। 28 जुलाई सुशांत के पिता के सिंह ने पटना में रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। इसमें धोखाधड़ी, सुसाइड के लिए उकसाने और पैसों की हेराफेरी करने का आरोप था। 6 अगस्त को सुशांत सिंह राजपूत के केस में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की। 18 अगस्त को सुशांत के पर्सनल स्टाफ से पूछताछ की गई मनी लॉन्ड्रिंग मामले में। 27 अगस्त को एनसीबी के द्वारा क्रिमिनल केस दर्ज किया गया रिया चक्रवर्ती और अन्य के खिलाफ ड्रग डीलिंग के मामले में। 28 अगस्त को रिया चक्रवर्ती पहली बार सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेकर सीबीआई के सामने पेश हुई। 8 सितंबर को रिया को एनसीबी ने अरेस्ट किया। आपको बता दें कि इसमें इंडस्ट्री में चल रहे ड्रग नेक्सस का भी पर्दाफाश हुआ। फिर 7 अक्टूबर को 28 दिनों के बाद रिया चक्रवर्ती जेल से बाहर आई। फिर साल 2021 में 28 मई को सिद्धार्थ पिठानी को गिरफ्तार किया गया एनसीबी के द्वारा, जो सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैटमेट थे। 7 अक्टूबर को सिद्धार्थ पिठानी को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी ड्रग के मामले में। 8 सितंबर साल 2022 को कूपर अस्पताल के एक ऑटोप्सी कर्मचारी ने ये कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ है, उन्होंने आत्महत्या नहीं की। इस बात का खुलासा हुआ था। 2023 सितंबर में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट लिटिगेट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने याचिका लगाई। दिसंबर 2023 में दिशा शालियान की मौत को लेकर, जो सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर थी और सुशांत सिंह राजपूत की मौत से पहले ही उनकी मौत हुई थी, उसे लेकर महाराष्ट्र पुलिस ने एसआईटी का गठन किया। और अब जाके साल 2025 मार्च में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दी है। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस को लेकर आत्महत्या का कोई भी सबूत नहीं मिला है और इस केस को क्लोज कर दिया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।